गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। देखिए पीछे की क्लास में अपन ने क्लोनिंग पे अपन डिस्कस कर रहे थे और क्लोनिंग के अंतर्गत अपन ने देखा था कि दो प्रकार पढ़े थे अपन ने क्लोनिंग के। एक जीन क्लोनिंग थी और एक जीव क्लोनिंग थी। तो अपन जीन क्लोनिंग पढ़ चुके थे, जीव क्लोनिंग पढ़ रहे थे। जीव क्लोनिंग की जहां बात आ रही थी तो अपन ने तीन महत्वपूर्ण विधियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। एक विधि थी, वो कौन सी थी? ब्लास्टोमियर पृथक्करण विधि के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। एक मैंने आपको बताया था कि भाई जो उसका केंद्रक प्रत्यारोपण विधि है उसके बारे में बात कर रहे थे। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और एक बात थी होनो लोलो तकनीकी के बारे में बात कर रहे थे। कल के टॉपिक में अपन ने बात की थी ब्लास्टोमियर्स के बारे में। तो ब्लास्टोमियर्स में अपन ने बात की थी कि भाई जो विदलन जो विभाजन की स्टेज है एक, उसके होने के बाद जो ब्लास्टोमियर्स की जो कोशिकीय अवस्था है, एक कोशिक है, फिर वो बड़ी कोशिका विभाजित होगी तो द्विकोशिक अवस्था आएगी, त्रिकोशिक चतुर्कोशिक अवस्थाएं आएंगी। तो उस विधि को अपन ने कहा था, उससे जो नए क्लोन का निर्माण होता है हूबहू टू कॉपी होती है सेम, वो क्या कहलाती है? ब्लास्टोमियर कहलाती है। और जिसको अपन एक दूसरा नाम भी दिया था कि इसको अपन क्या कहते हैं? एम्ब्रियो क्लोनिंग कह सकते हैं, यानी इसको अपन भ्रूण क्लोनिंग भी कह सकते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो इतना भ्रूण क्लोनिंग भी अपन इसको कहते हैं। और या इसके बाद एक छोटा सा जो क्यों कहते हैं भ्रूण क्लोनिंग? भाई भ्रूण का निर्माण होता है, ब्लास्टोमियर कोशिकाएं होती हैं, उनसे किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? भ्रूण क्लोनिंग कह सकते हैं। अब एक नंबर का जो क्वेश्चन आना है आपकी एग्जाम में, उसकी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ट्यूनिंग क्या है। क्वेश्चन आ सकता है ट्यूनिंग क्या है, या इसको अपन बोल सकते हैं यमलन, यानी यमलज यानी जुड़वा। तो ट्यूनिंग की जहां तक बात आती है कि ट्यूनिंग क्या है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए सीधी सीधी सी बात अपन ये एक नंबर की आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस जो ब्लास्टोमियर होती है, ब्लास्टोमियर से जो भ्रूण बनता है वो भ्रूण एक दूसरे का क्या होता है? क्लोन होता है। यानी ट्यूनिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती है यमलन क्या है या ट्यूनिंग क्या है, ऐसा भी आ सकता है कि ट्यूनिंग क्या है या ट्यूनिंग क्या है, ट्यूनिंग क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है कि ब्लास्टोमियर कोशिका से में या ब्लास्टोमियर तकनीकी में बनने वाला भ्रूण एक भ्रूण दूसरे भ्रूण का क्या होता है? क्लोन होता है। एक जो भ्रूण है, एक भ्रूण दूसरे भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का क्या होता है? क्लोन होता है। तो क्लोन होता है, तो क्लोन होने के कारण ये क्या होता है? बिल्कुल ट्विन होता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? यमलन कहते हैं। यानी यमला, एक वो सॉन्ग चला ना, यमला पगला, मतलब दोनों वो जुड़वा भाई थे, तो वो यमलज। यमलज का मतलब ऐसा मान लेना कि ये यमलज है यानी यमलन है। समझ गए? शायद पीछे की मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ होना चाहिए एक नंबर का क्वेश्चन की ट्यूनिंग क्या है, या ट्यूनिंग में आगे ऐसा आता है कि क्लिकनिंग क्या है। क्लिकनिंग भी पढ़ेंगे आगे क्या है, तो वो क्वेश्चन आया था। तो ये तो कल वाली बात अपनी थी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मेथड पे जिसका नाम है केंद्रक प्रतिरोपण या केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीकी। यानी नाम से स्पष्ट इसमें किसका प्रत्यारोपण हो रहा है? प्रतिरोपण का अपन ऐसा बोले तो ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो किसका ट्रांसफर हो रहा है? केंद्रक का हो रहा है। तो इसका मतलब नाम से स्पष्ट है कि इस विधि में जब अपन क्लोन बना रहे हैं तो इस क्लोन में कौन सी विधि है? जीव क्लोनिंग है।
तो इस जीव का जब अपन निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें केंद्र का प्रतिरोपण हो रहा है, केंद्र का ट्रांसफर किसी कोशिका में किया जा रहा है और उससे फिर क्या बनाया जा रही है, कोशिका जीव का निर्माण हो रहा है। एक ध्यान रखना, ब्लास्टोमियर तकनीकी के अंतर्गत अपन ने देखा था, उस मेथड के अंतर्गत अपन ने डिस्कस किया था कि इसके अंतर्गत क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर से क्या होता है कि क्लोन बनते हैं। ये बात अपन ने डिस्कस की थी पीछे वाले में। लेकिन केंद्रक प्रत्यारोपण में दो चीजें आप ध्यान में रखना, एक तो क्या नहीं होना है, निषेचन नहीं होना है। क्या नहीं होना है, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे नहीं होनी है। इस बात का आप मुख्य रूप से ध्यान में रखना कि इस तकनीकी के अंतर्गत किस क्या नहीं होना है, निषेचन नहीं होना है। क्यों भाई, अपन बेसिक चीजें हैं, अपन ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को अपन क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। अब निषेचन की बात ये थोड़ी है कि भाई उसमें दोनों जनक जीव की प्रोसेस में अपन बात कर ले तो दोनों गेमिट है, गेमिट से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीकी के अंतर्गत मैं आपको एक बात बता दूं मुख्य रूप से कि इस तकनीकी के अंतर्गत जब अपन किसी भी एक जंतु का क्लोन बनाते हैं, किसी भी एक जंतु का अपन जब क्लोन बनाते हैं तो वो क्लोन का निर्माण कैसे होगा, बिना निषेचन के ही क्लोन का निर्माण हो सकता है। समझ गए? तो बिना निषेचन के ही क्लोन का निर्माण होता है, उस तकनीकी के अंतर्गत होता है। ध्यान से सुनना, कैसे केंद्र का प्रत्यारोपण अपन करेंगे। ये एक कोशिका है जिसका मैं नाम दे दूं कि ये कौन सी सेल है, एग सेल है, अंडाणु कोशिका है। ठीक है, इस अंडाणु कोशिका का ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है, यानी ये न्यूक्लियस है, या आप ऐसा लिख दो कि ये केंद्रक है। ठीक है, अब इस केंद्रक में ही टोटल क्या होते हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इसके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, वो इसी के अंतर्गत ही तो होते हैं भाई, केंद्रक में ही तो होते हैं। अब देखिए, ये एक दूसरी कोशिका है, कोई भी कोशिका ले रहे हैं, क्योंकि अपन ये ले रहे हैं कि स्पर्म कोशिका नहीं है। कौन सी कोशिका नहीं है, स्पर्म कोशिका नहीं है, ये इस कोशिका का अपन केंद्रक ले रहे हैं। समझ गए, ये इस कोशिका का केंद्रक है। थोड़ा सा मैं अलग से बना दूं समझने के लिए, ये इस कोशिका का केंद्र है। ये एग सेल है और ये मैं कोई और सेल ले लूं, अपने स्किन की सेल ले लूं, तो मैं आपको ये कह दूं कि कोई उपकला कोशिका है या एपिथेलियम कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है, उपकला कोशिका है या एपिथेलियम कोशिका है। वो कोई भी कोशिका ले लें जिसमें केंद्रक प्रेजेंट है, और होना ही है। देखिए, जो क्लोन का डेवलपमेंट होना है वो इसके द्वारा होना है, लेकिन किसी भी मेथड के द्वारा, चाहे मैं अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग करूं या कोई सर्जरी प्रोसेस करूं, उसके द्वारा ये जो न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को मैं ऐसे क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा। ये न्यूक्लियस यहां से क्या कर दिया, हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस न्यूक्लियस को जब अपन बाहर निकालते हैं तो ये जो अंड कोशिका ली है, ये जो एग सेल ली गई है, क्या अब इस एग सेल में न्यूक्लियस है क्या, नहीं है। तो अब ये एग सेल हो जाएगी, वो इस कंडीशन में होगी कि नहीं होगी, ये कौन सी सेल हो गई, अंडाणु कोशिका हुई कि नहीं हुई, अरे भाई एग सेल हुई कि नहीं हुई, होगी ना। आप देखिए, ये कोई एक उपकला कोशिका अपन ने ली थी, तो इस उपकला कोशिका का ये जो न्यूक्लियस है, ये मैंने लिया, ये न्यूक्लियस,
और ये न्यूक्लियस लेकर के इस कोशिका के अंतर्गत क्या कर दिया विद्यार्थियों, प्रत्यारोपित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये यहां इसके अंतर्गत मैंने ट्रांसफर कर दिया। एक सेल अलग है और न्यूक्लियस है वो अलग कोशिका का है, किसी दूसरी कोशिका का है। समझ रहे हो आप मेरी बात शायद? यानी अंड कोशिका अलग है और जो केंद्रक लिया गया है वो केंद्र क्या है, किसी वांछित कोशिका का है, किसी दूसरी कोशिका का है, या किसी भी जंतु कोशिका से वो लिया गया हो। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया क्लोन यहाँ पे बन रहा है, जो नया जीव यहाँ पे बन रहा है, जो नया एम्ब्रियो यहाँ पे बन रहा है, कोई भी वयस्क जीव यहाँ पे निर्मित होगा, अब यहाँ से डेवलप तो होना ही है। तो जो परिवर्तित होने वाला जो जीव है या परिवर्तित होने वाला जो क्लोन है, वो बताइए कि ये एक सेल जिसको मैं नाम दे दूं ए और ये सेल कौन सी थी बी, तो वो सेल ए का हूबहू क्लोन होगा या सेल बी का हूबहू क्लोन होगा? 1 मिनट का टाइम है। नहीं, वो सेल यानी कोशिका ए का क्लोन निर्मित होगा या वो कोशिका बी का क्लोन निर्मित होगा? कौन सी कोशिका का होगा? जिस कोशिका का केंद्रक लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई, आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक गुण तो उसी कोशिका के तो आएंगे ना जिस कोशिका का अपन क्या लेते हैं, केंद्रक लेते हैं। अरे एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये बस है, इस बस में जो इंजन है वो तो किसका है, टाटा का है, समझ गए? और बॉडी है वो महिंद्रा की है। बॉडी कौन सी कंपनी की है, महिंद्रा की है। तो आप पूछेंगे आपको कि भाई गाड़ी कौन सी है, तो क्या कहेंगे, अरे इंजन ही तो महत्वपूर्ण चीज है, तो अपन क्या कहेंगे, टाटा का। तो टाटा का इंजन है तो इसका मतलब सीधी सी बात, परिवर्तित जीव टाटा का है तो वह ना, एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे जो परिवर्तित जीव किसका होगा, केंद्रक का होगा। तो जिस कोशिका का अपन केंद्रक लेंगे, जो क्लोन हूबहू होगा, वो क्लोन किसका क्लोन बनेगा या हूबहू किसके समान होगा, जिस कोशिका का अपन ने क्या लिया है, केंद्रक लिया। इस बात का थोड़ा सा क्या करना, ध्यान में रखना मुख्य रूप से। समझ गए मेरी बात आप? क्या समझ गए होंगे? ठीक है। तो ये केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीकी इस प्रकार से होती है। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीकी के, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, शायद समझ में आ गया होगा। केंद्रक प्रत्यारोपण तकनीकी का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आता है जेबी गुर्दन का प्रयोग। जेबी गुर्दन का प्रयोग। जेबी गुर्दन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जब 1950 में मेंडगो पर क्लोनिंग की प्रोसेस शुरू हुई लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई थी। फिर सेकंड टर्म में जब सक्सेसफुल इस प्रोसेस को किया तो वो एक साइंटिस्ट थे, अपने कौन थे, जेबी गुर्दन महोदय थे। जेबी गुर्दन ने मेनली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो। तो 1969 के अंतर्गत उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1969 में इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट तक वो पहुंचे थे। क्या किया जेबी गुर्दन ने, जेबी गुर्दन ने एक मेंढक की लार्वा अवस्था ली, और मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है उसको आप जानते होंगे, क्या नाम है मेंढक की लार्वा अवस्था को, अपन क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। तो मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है वो लार्वा अवस्था क्या कहलाती है, टेडपोल कहलाती है। क्या कहलाती है, टेडपोल कहलाती है। तो उन्होंने क्या किया कि मेंढक की जो लार्वा स्टेज होती है, जो टेडपोल जो
अवस्था है मेंढक की, तो उन्होंने ठीक इसी प्रकार से देखा कि मेंढक के जो एक अनिषेचित अंडा है उस अंडे को लिया उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, मेंढक तो क्या है, मैच्योर स्टेज में है, तो ये उन्होंने मेंढक की अंड कोशिका ली और ये इस अंड कोशिका में क्या है, केंद्रक है, अनिषेचित अंड कोशिका है, निषेचित नहीं है। कौन से है, अनिषेचित अंड कोशिका ली और एक जो मेंढक का लार्वा अवस्था होती है टेडपोल, उसकी आंतरीय उपकला कोशिका का आंतरीय उपकला जो कोशिका है टेडपोल लार्वा की, जैसे ये ले लूं मैं, आंतरिक उपकला कोशिका, ये इसका क्या है, केंद्रक है। ये आंतरिक उपकला कोशिका किसकी है, टेडपोल की है। टेडपोल क्या है, मेंढक की लार्वा स्टेज है। लार्वा तो आप जानते हो ना, अरे मछली की पहले की एक छोटी वो अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसी प्रकार ने आपने देखा होगा मेंढक में भी क्या होता है, मेंढक वास्तविक स्थिति से पहले अंगुली जैसी मछली जैसी स्टेज में होता है, उसको क्या कौन सी अवस्था बोलते हैं, लार्वा अवस्था अपन बोलते हैं। या आप ऐसे देख लेना, मधुमक्खी के छत्ते में देख लेना, जो लटें होती हैं वो लार्वा स्टेज होती है और बाद में वो किसमें, कायांतरण के द्वारा किसमें बदल जाती हैं, वयस्क मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो अनिषेचित अंड कोशिका है मेंढक की, ये किसकी है, मेंढक की है, परिपक्व मेंढक की है, मादा की। इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया इस केंद्र, तो ये केंद्र क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। और ये जो केंद्र था टेडपोल की आंतरिक उपकला कोशिका का जो केंद्र था, अब यहां इसको उठा देंगे तो ये कोशिका कौन सी बचेगी, ये अंड कोशिका बचेगी ना, जिस कोशिका में क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है। और अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जब इन पे बौछार की गई तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण क्या हुआ, केंद्रक यहां से क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब ये जो यहां पे क्या था, आंतरिक उपकला कोशिका का केंद्रक था, इस आंतरिक उपकला कोशिका के केंद्र को इसके अंतर्गत क्या करवा दिया, प्रविष्ट करवा दिया। किसमें प्रविष्ट करवाया, अंड कोशिका में, जो नॉन फर्टाइल जो एग सेल थी, जो अनिषेचित अंड कोशिका थी, उस अनिषेचित अंड कोशिका के अंतर्गत क्या करवा दिया, उसको प्रविष्ट करवा दिया। अब सेम मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था, तो आप ये बताइए मेरे को कि जो यहां प्रविष्ट कराने के बाद होता क्या है कि अनेक टेडपोल होते हैं, उनका निर्माण हो गया। भाई टेडपोल का निर्माण ही तो होगा, क्यों होगा टेडपोल का निर्माण, क्योंकि केंद्र किसका लिया गया है, ये कौन सा केंद्रक है, प्रत्यारोपित केंद्रक हुआ कि नहीं हुआ, तो केंद्र किसका आ रहा है, आंतरिक उपकला कोशिका टेडपोल का। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इससे क्या हुआ, अनेक टेडपोल का क्या हो गया, निर्माण हो गया, अनेक टेडपोल का निर्माण हो गया। देखिए वैसे यदि ये प्रोसेस होती तो आपको पता है टेडपोलों का वैसे निर्माण करना होता तो पहले नर और मादा जो मेल और फीमेल जो मेंढक है उनमें निषेचन होता, और निषेचन के कौन सी टाइम होता, नॉर्मली वर्षा ऋतु होती तो कितना टाइम लगता, फिर उनसे क्या होता, फर्टिलाइजेशन होता, फिर वो क्या होता, फर्टिलाइजेशन क्या होता, जल में होता, तो अधिकांश जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं, अनेक रोग वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया के द्वारा जो टेडपोल सेम जनक के यानी उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप किसके समान हो गए, आंतरिक उपकला के केंद्र के समान हो गए थे। समझ गए मेरी बात। तो इस हिसाब से हूबहू टेडपोल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये था जेबी गुर्दन का एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।